हेलो स्टूडेंट्स, द लिटिल वंस। आप सब क्लास 7 को पास आउट कर गए। नाउ यू आर मूविंग इनटू क्लास 8। तो माई सेल्फ गौर सर, आई विल स्टूडेंट्स टेक यू टू द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 8 में जाने से पहले हम लोग एक इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे और उस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स सिखाने वाला हूं, जिससे आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। ओके, आप एंजॉय करोगे और ये टेक्निक्स सीखने के बाद ये सिर्फ क्लास 8 में ही नहीं, आप फ्यूचर क्लासेस में भी यूज कर सकते हो। ओके, सो हम लोग आज एक स्टार्ट करेंगे। नाउ ये एक जर्नी है, एक छोटी सी जर्नी है। आपको मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर जर्नी का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। शायद आप में से कुछ लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा, किया भी होगा, कुछ कोर्सेज भी किए होंगे, बट यूज में ना होने की वजह से यू पीपल माइट हैव फॉरगॉटन इट। ओके, बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इट इज सच अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स बाय विच इन क्विक टाइम, इन वेरी शॉर्ट टाइम, यू कैन डू अ बिग कैलकुलेशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अगर 97 इंटू 96 का वैल्यू आप 5 सेकंड में निकाल सकते, आप 1239 इंटू 4261 इसका वैल्यू 5 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा। यू मस्ट बी एस्टोनिश्ड, अरे कैसे हो सकता है? बेटा यही नहीं, इसके जैसे और भी कई सारे सिचुएशंस हैं जिसको हम लोग बहुत टीडियस मेथड से करते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट मेथड से करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो वैदिक मैथमेटिक्स की जर्नी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, इस जर्नी में ज्यादा नहीं 6-7 दिन का एक सेशन रहेगा। और ये सेशन यदि आप रेगुलरली अटेंड करते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, आई कैन अश्योर यू कि आपके लिए इस तरह की सिचुएशंस को डील करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इट विल बी सो इजी फॉर यू एंड आई अश्योर यू, यू गाइज विल एंजॉय। तो बेटा हम लोग ये जर्नी शुरू करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की, और मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक लेकर के जाऊंगा। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये वीडियो जब जब आप देखोगे तब तक आप बहुत कुछ नया सीखोगे एंड यू विल एंजॉय योर मैथमेटिक्स। टुडे वी शैल लर्न अबाउट 2-digit मल्टीप्लीकेशंस। ओके, नाउ 2-digit मल्टीप्लीकेशन में हमारे सामने कैसे कैसे सम्स आएंगे, मैं एक ब्रीफ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सपोज 92 इंटू 97 आ गया। ओके, सपोज 75 इंटू 82 आ गया। तो इस तरह के कोई भी सिचुएशन, सपोज 41 इंटू 58 आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरह के मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मैं एक चीज आप लोगों से इंश्योर करना चाहूंगा, दैट इज यू मस्ट नो द टेबल्स फ्रॉम 1 to 9। आई होप सबको याद है। ओके, तो 1 to 9 का टेबल अगर आपको याद है तो ये चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको टेबल्स भी सिखा सकता हूं। इनफैक्ट हम लोग टेबल की जगह 1-digit मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो 1-digit मल्टीप्लीकेशन करने का मुझे लगता है कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स का कोई लॉजिक नहीं है। यू मस्ट नो दैट मच, ठीक है। जहां तक 2-digit, 3-digit, 4-digit नंबर्स वाले मल्टीप्लाई करने की बात आती है, वहां पर टेक्निक लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बिफोर आई गो इनटू मल्टीप्लीकेशन, मैं आपको 9 का टेबल सिखाना चाहता हूं। 9 का टेबल, 9 का टेबल आप अपने फिंगर्स में कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं। आप अपने दोनों हाथ को ऐसे रख लो अपने सामने। ओके, अब इसको नंबरिंग करो फ्रॉम हियर टू हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो 9 का टेबल कैसे अपन करेंगे। अब ये जो 1 है, 9 1 जा, इस 1 वाले फिंगर को बंद कर दो, तो देखो 9 फिंगर्स बचे आपके। तो टेबल का वैल्यू है 9 1 जा 9। ठीक है, 9 2 जा क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वाले फिंगर को क्लोज कर दो। तो 2 वाले फिंगर को क्लोज कर दिए तो देखो 9 2 जा 18 हुआ। कैसे हुआ, देखो 2 के पहले 1 है, 1 फिंगर, और 2 के राइट में कितने हैं,
8 फिंगर्स, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 2 जा 18, राइट। अब 9 3 जा के लिए थर्ड फिंगर को क्लोज करो, तो देखो कितना हो गया। इसके पहले 2 फिंगर्स है, 2, और यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिंगर्स, तो कितना हो गया? 27। ओके, नाउ 9 4 जा देखो 3 एंड 6, 36। 9 5 जा देखो यहाँ 4 और यहाँ 5, 45। 9 6 जा, ये देखो इसको इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो कितना हुआ? 54। ओके, 9 7 जा कितना बेटा? 6 एंड 3, 63। 9 8 जा कितना? 8 फिंगर को प्रेस किया तो 7 72। ओके, 9 9 जा कितना? 5 3 8 एंड इधर पे 1 81, एंड 9 10 जा 9 और यहाँ पे 0, कोई फिंगर नहीं है, तो कितना हो गया? 90। तो ऐसे हम लोग 9 का टेबल खुद मने अपने फिंगर टिप्स पे ला सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट बाकी की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेगी। एंड आई नो माई लिटिल वंस नो द टेबल फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, तो इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब चलिए, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ टू डिजिट नंबर्स। नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, थोड़ा आराम से, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो, तो सीखते वक्त हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आप जब सीख जाओगे तो आप उसको अपने फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, यू विल नॉट नीड मच टाइम। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो चीज माइंड में सेट रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, चलो, टू बिगिन विथ मैं क्या करता हूं, एक सिंपल वाला केस लेता हूं। से आई एम टेकिंग नंबर 99 इंटू 98। ये नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको कहा कि वी विल गो लेवल वाइज। ठीक है, तो पहले मैं वो नंबर ले रहा हूं जो 100 के पास है। इसके पीछे का रीजन है, पहले आप ये समझोगे तो ग्रेजुअली आपको बाकी भी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई 99 एंड 98 टुगेदर, ये 2 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वेल, इसके कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बेस लोगे। बेस नंबर क्या होता है? बेस नंबर होता है इसके पास वाला वो नंबर, इन दोनों के आसपास वाला वो नंबर जिसके एंड में 0 आता है। ठीक है, जैसे 99 और 98 के आसपास जो नंबर आता है वो है 100। 100 के एंड में 0 आता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 90 भी तो आता है। यस, यू आर राइट, हम 90 लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे कि 100 लेकर के कैसे करेंगे। ठीक है, वी विल गो लेवल वाइज, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 99 और 98 है इनको ऐसे एक के नीचे एक हम लोग लिख लेंगे, 99 एंड 98। ठीक, नाउ 100 से 99 का डिफरेंस क्या है? 1 का। ठीक है, तो उसको आप यहां लिख दोगे -1, क्योंकि ये 1 कम है इसीलिए -1। और 100 से 98 का डिफरेंस कितना है? 2 का, तो हम लोग यहां लिख देंगे -2। ठीक है, नाउ वी विल गेट द आंसर। कैसे? यहां पर 2 स्टेप करना पड़ता है। एक है क्रॉस सब्ट्रैक्ट या क्रॉस ऐड। यहां पर क्योंकि माइनस है तो हम लोग क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 माइनस 2 हाउ मच? 97। आप ऐसे भी कर सकते हो, 98 माइनस 1 कितना आएगा? 97। तो 97 आ गया यहां। ओके, अब आगे क्या, ये हमारा पहला स्टेप। क्या बोला मैंने? ऐसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 99 माइनस 2 इज 97, 98 माइनस 1 इज 97। ठीक है, कैसे भी करो ये आपको मिलना चाहिए। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, एंड 2 1 से कितना होता है? 2। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया बेटा? 2। नाउ इस बेस में देखो 2 0 है, तो बेस में जितने 0 होते हैं, ठीक है, उतने डिजिट वाला नंबर यहां लिखना पड़ता है बाजू में। तो ये 2 1 से 2 आ रहा है, तो आप उसको 2 लिखोगे तो सिंगल डिजिट हो जाएगा,
अगर आपको 2 डिजिट में लिखना है तो वो हो जाएगा 02। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने कुछ और भी नंबर लेता हूं। से मैंने बोला 97 इंटू 96, ठीक है। चलो बताओ क्या करेंगे, चलो आप लोग करो। 100 है बेस, राइट। डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का। 100 माइनस 97 इज 3 एंड 100 माइनस 96 इज 4, राइट। अब अपन क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 97 माइनस 4 कितना होता, 93, एंड 96 माइनस 3 भी कितना होता, 93। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 12 में टू 2 डिजिट पहले से ही है, तो आपको 2 डिजिट लिख देना है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलो एक और लेते, 95 इंटू 97, ठीक है। तो अब चलो एक काम करते हैं, 97 की जगह 92 ले लेते, देखते हैं क्या आता। तो अभी ये डिफरेंस कितना है, -5, और ये कितना है, -2। ओके, अभी क्रॉस सब्ट्रैक्ट करो। 95 माइनस 2, सॉरी ये -8 है। ओके, 100 माइनस 92 इज 8 एंड 100 माइनस 95 इज 5, ठीक है। अब 95 माइनस 8 करेंगे तो 87 आएगा, या 92 माइनस 5 करोगे तो भी 87 आएगा। एंड 8 5 जो कितना होता है, 40, वो 2 डिजिट में पहले से ही है, तो 8740। ओके, इस तरह से आप कोई भी दो नंबर, अभी फिलहाल आप लोग क्या करोगे, 9 के आसपास वाला ही नंबर लोगे, और 9 के आसपास वाला नंबर लेकर के आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, राइट स्टूडेंट्स। अब मान के चलो आपको बोला गया कि 99 का स्क्वायर निकालो, 99 का स्क्वायर निकालो, या 98 का स्क्वायर निकालो, 97 का स्क्वायर निकालो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन द सेम। 99 का स्क्वायर मतलब 99 मल्टीप्लाइड बाय 99, राइट। अब बेस 100, तो डिफरेंस कितने का, 1, तो -1। 100, तो डिफरेंस कितने का, -1। फिर से वही करो, 99 माइनस 1 कितना, 98, इधर से भी आएगा 98, और फिर 1 इंटू 1 कितना होता, 1। 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 01। ये आंसर 99 स्क्वायर का आंसर ये हो गया। 98 स्क्वायर का आंसर क्या होगा, चलो बताओ। 98 इंटू 98 क्या लिखेंगे बेटा, यस यू आर राइट, -2, और यहां पर भी -2। कितना आएगा, 98 माइनस 2 कितना होता, 96। 2 2 से कितना होता, 4। क्या लिखेंगे, 2 डिजिट यानी 04। सो दिस इज द वे। ओके, अगर मुझे कोई और नंबर का स्क्वायर चाहिए, सपोज मुझे चाहिए 92 का स्क्वायर, तो 92 इंटू 92, डिफरेंस कितने का, 8 है ना। 100 माइनस 92 इज 8। चलो अभी 92 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 84। ओके, और 8 8 से कितना होता, 64। 2 डिजिट में पहले से ही है 64। ये हो गया आंसर, isn't it? So you can see how we can calculate the squares, how we can calculate the multiplication of 2-digit numbers which are close to 100, right students? अब हम लोग इसको और थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। अब और थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, कहने का मतलब है कि अगर नंबर छोटा हो गया इससे, तो क्या, अगर नंबर 90s में ना होते हुए कोई दूसरा छोटा नंबर हो गया, 72 इंटू 78 हो गया, या 63 इंटू 92 हो गया, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सीखने के लिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक नंबर्स क्लोजर टू 50, ठीक है। अभी हम लोगों ने 100 के आसपास वाला नंबर लिया था, अब 50 के आसपास वाला नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। फिर अपन बाकी के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया से 49 इंटू 49, चलो 49 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स गो इनटू दिस, ठीक है। अब बताओ, इसमें ये जो नंबर है ये 50 के पास है, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया 50, राइट। अब 50 जो है
आप मुझे बताओ 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूं, है ना। अब यहां आप देखो, यहां एक जीरो है, ओके, और यहां पर क्या हो रही है, इंटू 5। तो अब आप इस नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, सी। अब यहां बेस 50 है, 50 से 41 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो हम यहां पर 1 लिख दिए। 50 से 49 का डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो हमने 1 लिख दिया, राइट। अब आपको यहां, क्योंकि ये 100 से दूर है या 50 के पास है, तो आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना होता है, और वो क्या है, आप जैसे पहले क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते थे, बिल्कुल वही करेंगे। क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 48, ठीक है। लेकिन अब आप सिर्फ 48 को लिख करके आगे नहीं बढ़ोगे, 48 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 48 इंटू 5 कर दोगे तो यहां पर क्या आएगा, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 20 प्लस 4 24, राइट। और यहां पर 1 इंटू 1 कितना आता है, 1। अब 1 डिजिट लिखना या 2 डिजिट लिखना, आप बताओ बेस में कितने जीरो, एक जीरो, तो 1 डिजिट। बेस में जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट, तो 1। ये है हमारा आंसर, राइट। अगर मैं 48 का स्क्वायर निकालू, सब चलो 48 का भी स्क्वायर निकालते हैं और वैसे ही देखते क्या क्या आएगा। अब डिफरेंस कितने का है, 2 का, राइट। अब फिर से आप क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 48 माइनस 2 इज 46, 48 माइनस 2 इज 46, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से। एकदम सिंपल, ये आपको आइडिया देगा कि करना क्या है। अगर मैंने यहां 4 इंटू 10 लिखा होता तो मैं मल्टीप्लाई 4 से करता, मैंने अगर 6 इंटू 10 लिखा होता तो मैं मल्टीप्लाई 6 से करता। तो अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि अगर 63 इंटू 65 हो तो मैं क्या करूं। वेल, विल कम टू दैट ऑल्सो, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, 5 6 30, 0 कैरी 3, 20 प्लस 3 23, ठीक है, और 2 2 से कितना, 4। अब हमारे पास एक जीरो है, इसलिए एक ही डिजिट लिखेंगे, ये है हमारा आंसर, अंडरस्टूड। अब अगर ये चेंज हो जाए, नंबर्स अगर चेंज हो जाते हैं, सपोज 40 वाले नंबर ही रहते हैं लेकिन नंबर चेंज हो गए, से मैंने ले लिया 49 इंटू 47, ठीक है। अब बताओ डिफरेंस कितने का है, -1। डिफरेंस कितने का है, 3 का, राइट। सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म, 49 माइनस 3 इज 46 एंड 47 माइनस 1 इज ऑल्सो 46। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या लिखा है यहां पर, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 230 आएगा। और बताओ 3 इंटू 1 कितना होता है, 3, और हमको यहाँ एक जीरो दिख रहा है, मतलब एक ही डिजिट लगेगा, तो 3 1 जा 3, ये है हमारा आंसर। यू कैन चेक इट, आप अपने आप को कैलकुलेटर बना सकते हो। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। अगर मैंने इधर पे लिया से 42 इंटू 46, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 8 का, और यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। 50 माइनस 46 इज 4, 50 माइनस 42 इज 8। फिर से मैं वही करूंगा, क्रॉस सब्ट्रैक्ट। तो 42 माइनस 4 करता हूं तो 38 आता है। अब मैंने 38 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो इंटू 5 कर देना है। 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 15 प्लस 4 19, ठीक है। अब यहां पर 4 8 जा कितना आता, 32। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, यहां देखो एक जीरो है, तो 32 ऐसे नहीं लिखना, यहां पे क्या करना, 32 को ऐसे लिखना, 3 इधर 2 इधर, क्योंकि आपको पता है यहां सिंगल डिजिट आएगा। अब ये 3 को 0 में ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 2, ये 3, ये 9 1, ये है आंसर। ओके, इस तरह से। चलो एक और एग्जांपल लेते टू मेक दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सम मोर क्लियर। चलो मैंने ले लिया 41 इंटू 40 से 4, 41 इंटू 44। तो अभी यहां डिफरेंस कितने का है, 9 का। 50 माइनस 41 इज 9 एंड 50 माइनस 44 इज 6, राइट। कंटिन्यू सेम तरीके से 41 माइनस 6 करोगे तो 35 आएगा, या 44 माइनस 9 करोगे तो भी 35 ही आएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, इंटू 5, तो ये आता है 175, राइट।
अब ये 9 6 कितना हुआ 54, 2 डिजिट आ गए। अपने को एक जीरो दिख रहा है तो एक ही डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे 54, 5 यहां पर 4 यहां पर ऐड कर दो, 4 5 5 10 0 कैरी 1 8 1, ये है आंसर। सो आपने देखा, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो आप वर्बली बिना लिखे इसके आंसर को निकाल सकते हो, एंड दैट टू विद इन सेकेंड्स। तो लेट्स मेक आवर मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग। कंबरसम नहीं होना चाहिए, आप पे बर्डन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी चीजों को आप सीख लोगे तो मैं आपको बता दूं दावे के साथ, 2 दिन के बाद, 2 सेशंस के बाद आपको मैं मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा। 2 3 7 9 7 इंटू 1 3 4 2 कितना होता, ये आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास ये सारी ट्रिक्स जितनी भी सिखाई जाएंगी वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे के सेशन में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको जो सेशन दिया उसमें मैंने क्या बताया कि 100 के पास वाले अगर 2 डिजिट के नंबर्स हैं तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते, उनके स्क्वायर्स कैसे निकालते, और अगर 50 के आसपास कोई नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते और उसके स्क्वायर्स कैसे निकालते। तो यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, practice practice and practice, and I can assure you your time will come when you can do any kind of multiplication, and I want you people to achieve that particular level. So let's continue. So students, आगे हम लोग देखेंगे वो नंबर्स का स्क्वायर या मल्टीप्लीकेशन जो फिर से 50 और 100 के पास है। लेकिन पहले हम लोगों ने देखा था नंबर 100 से कम थे और 50 से भी कम थे, लेकिन नंबर 100 से ज्यादा हुए या 50 से ज्यादा हुए तो क्या, सपोज मैंने बोला कि चलो 51 का स्क्वायर निकालो, यानी आपको 51 इंटू 51 करना पड़ेगा, राइट। जैसे पहले हम लोगों ने इसके पहले 49 का स्क्वायर किया तो 49 इंटू 49 किया था, ठीक है। तो यहां पर भी अपन 51 का स्क्वायर के लिए 51 को ऐसे ऊपर नीचे लिख देते हैं ना। फिर से वही बेस कौन होगा, 50 के पास है तो द बेस, द वर्किंग बेस इज 50, ठीक है। 50 मतलब 5 इंटू 10। ये चीज ध्यान रखना कि आपको इंटू 5 करना है और एक जीरो है तो एक डिजिट लिखना है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर अ चेंज दीज टू नंबर्स आर मोर देन 50, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। 1 ज्यादा है, ज्यादा इसलिए अपन +1 लिखेंगे। जैसे 49 था तो एक कम था तो हम लोगों ने -1 लिखा था, याद है। तो यहां पर एक ज्यादा है तो +1, ये भी एक ज्यादा है तो +1, ठीक है। अब हम लोग यहां पर फिर से वही करेंगे क्रॉस। अब यहां देखो 51 + 1 तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये साइन यही चीज आपको हेल्प कर देता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मैंने सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना। आपको दिख रहा 51 + 1 कितना 52, 51 + 1 कितना 52। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 5 से, तो इंटू 5 करना है। 5 2 10 0 कैरी 1 25 26 260 आया, राइट। और 1 इंटू 1 कितना 1, यहां एक जीरो है तो 1 डिजिट, तो 2601 इज द आंसर, ठीक है। चलो एक काम करते, 53 का स्क्वायर निकालते। 53 मल्टीप्लाइड बाय 53, ठीक है। कितना ज्यादा है +3, कितना ज्यादा है +3, ठीक है। तो 53 + 3 is 56 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 0 कैरी 3 25 + 3 28, तो ये 280 आया। और ये 3 3 से कितना होता 9, एक डिजिट तो एक डिजिट लिख दिया, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। चलो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। चलो 59 का स्क्वायर निकालते, 59 का स्क्वायर, ठीक है। और 59 कितना ज्यादा है 50 से, 9 ज्यादा है, तो +9, यहां पर भी +9, राइट। अब क्या करेंगे अपन, 59 + 9 is 68,
इसको मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 एक्स 40, 0 कैरी 4, 30, 34, राइट। अब ये 9 इंटू 9 कितना हुआ? 81। अब 81 में 2 डिजिट आ गए, तो क्या बताया था मैंने? 8 यहां लिखने का और 1 यहां लिखने का, ऐड कर देना, तो 1 8 4 3, सो 3481 इज द आंसर। इसका मतलब 50 के ऊपर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं आया, सपोज आपको 50 के पास के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने को बोला गया, फिर हमको बोला गया 51 इंटू 54 करो, तो तरीका वही है, इट नेवर डिफर्स। तो यहां पर ये +1 है और यहां पर ये +4 है, राइट। अभी आप क्रॉस ऐड करो, दोनों तरफ सेम आएगा, देखो 54 + 1 55, 51 + 4 55, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? 5, मल्टीप्लाई करो 25, 5 कैरी 2, 25 27, 275 आया, एंड 4 इंटू 1 कितना होता है? 4, सिंगल डिजिट में है, तो 2754 इज द आंसर, ठीक है। चलो मैंने एक काम किया, इधर पर मैंने 59 इंटू 57 ले लिया, तो 59 9 ज्यादा है, 57 7 ज्यादा है, राइट। अब फिर से क्रॉस ऐड करो, 59 + 7 करोगे तो 66 आएगा, 57 + 9 करोगे तो भी 66 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या? 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, नाउ 5 6 30, 0 कैरी 3, 330 आएगा ये, और 9 7 63, 2 डिजिट आ गए, एक 0 है, राइट। एक ही डिजिट चाहिए, तो क्या लिखेंगे? यहां 6 और यहां 3, अब ऐड कर दो, कितना आएगा? सो द आंसर इज 3363, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से 50 के आसपास वाले जो नंबर्स हैं, 50 से कम हुए तो क्या करना, 50 से ज्यादा हुए तो क्या करना, ठीक है। अब लेते हैं 100 के पास वाले नंबर्स। अगर 100 से कम हुए तो क्या करना पड़ता है, हम लोगों ने देख लिया था। अब देखते हैं 100 से ज्यादा हुए तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो बेस अभी 100 लेते हैं, सपोज मैंने लिया 104 इंटू 103, 104 इंटू 103 ऐसे लिया। अब बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है? 4, तो अपन लिखेंगे +4, और ये 100 से कितना ज्यादा है? 3, तो +3। नाउ 104 + 3 is 107, 103 + 4 is 107, राइट, एंड 4 3 is 12, ओके। अब 2 डिजिट लिखना है कि 1 लिखना है? कितने जीरोस? 2, तो 2 डिजिट लिखना है, यानी कि 12 लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर, समझा। स्क्वायर निकालना, सपोज मुझे 107 का स्क्वायर निकालना, तो मैंने क्या करना? +7, है ना। आई थिंक अभी रिदम आ गया होगा, अभी समझ में आया होगा। तो अभी 107 + 7 इज 114, ठीक है, और 7 का इंटू 7 कितना होता है? 49, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सपोज मैंने 108 का स्क्वायर निकालना है, तो +8 + 8, ठीक है। अब थोड़ी स्पीड लानी है अपने को, तो 108 + 8 इज 116, एंड 8 8 is 64, हो गया आंसर, ओके। सपोज मुझे करना है 109 इंटू 108, तो ये है +9, ये है +8, क्रॉस ऐड, तो 109 + 8 117, एंड 9 8 is 72, चुटकियों में आंसर, चुटकियों में, यानी आप बिना लिखे भी इनका आंसर निकाल सकते हो, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? 4 चीजें मेनली मैं बोल सकता हूं। 50 के ऊपर 50 के नीचे नंबर जो होते हैं 2 डिजिट वाले, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एंड 100 के ऊपर और 100 के नीचे जो नंबर्स होते हैं उनका भी स्क्वायर और उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वी हैव सीन दिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे की जो पढ़ाई है वो करेंगे।